दोस्तों, जिस पत्नी को पागल और बदसूरत बोल के तलाक दिया, वही पत्नी आज पूरे 5 सालों के बाद कलेक्टर बनकर अपने ससुराल लौटी और अपने तलाकशुदा पति के साथ जो किया उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। कहते हैं ना कि यदि मन में लगन और लक्ष्य को केंद्रित कर ले तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार पूरे 5 सालों की कड़ी मेहनत और लगन और मन में बदले की भावना लिए शिवानी ने अपनी यूपीएससी की परीक्षा पास की और वह एक कलेक्टर बनी। कलेक्टर बनते ही सबसे पहले वह अपने उस तलाकशुदा पति से मिलने गई जिसने पागल और बदसूरत कहकर तलाक दिया था। शिवानी ट्रेन से जयपुर जा रही थी। उसके दिमाग में पुराने अतीत की बातें गूंज रही थी कि किस तरह से उसके पति को रोजाना उससे छोटी छोटी बातें लेकर उसके साथ लड़ाइयाँ की, उसके रूप उसके रंग का मजाक बनाया और किसी और लड़की की खातिर शिवानी को पागल और बदसूरत बोलकर तलाक दे दिया। शिवानी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। शिवानी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने पति से शादी करती है और जिस आदमी के लिए शिवानी ने अपने घर वालों से लड़ाइयाँ की, अपने घर वालों को त्यागा, उस आदमी ने शिवानी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, शिवानी के प्यार का फ़ायदा उठाया, उसके रूप रंग का मजाक उड़ाया, उसके धन दौलत को हड़प लिया, यहाँ तक कि उसके गहने उसके जेवरात तक हड़प लिए और अंत में पागल और बदसूरत कहकर तलाक दे दिया। यही बातें उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। शिवानी भले ही कलेक्टर बन चुकी थी लेकिन उसके मन में आज बदले की भावना जाग रही थी और उसी बदले की भावना से आज शिवानी पूरे 5 सालों बाद कड़ी मेहनत से कलेक्टर बनी और वह अपने ससुराल उस तलाकशुदा पति से मिलने जा रही थी जिसने उसका खूब अपमान किया, जिसने उसको खूब प्रताड़ित किया। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना है जयपुर शहर की एक अमीर घराने में। शिवानी जो कि अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, वह अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ जिसमें दादा दादी चाचा चाची सभी सम्मिलित रहा करते थे। शिवानी का परिवार काफ़ी धनवान था, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। शिवानी को उसके माता पिता कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी किया करते थे। शिवानी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वह अपने शहर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शिवानी का सपना था कि वह एक कलेक्टर बने, लेकिन जवानी का खून था और उस जवानी में शिवानी से एक बड़ी भूल होने वाली थी। शिवानी जब अक्सर अपने कॉलेज जाया करती तो वो एक लड़का जिसका नाम नितिन था, नितिन अक्सर शिवानी का पीछा किया करता था। शिवानी को देखकर वह कई बार स्माइल भी देता था। शिवानी जब उसे देखती तो वह मन ही मन काफ़ी खुश होती क्योंकि शिवानी दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसे काफ़ी खुशी हुई थी कि उसे एक खूबसूरत लड़का जो कि काफ़ी हैंडसम था वह उसे देखता और उसे लाइन मारता, लेकिन वह मुंह पर नहीं जा पाती। कुछ दिनों तक यह चलता रहता, लेकिन एक दिन जब शिवानी अपने कॉलेज से वापस घर जा रही थी तभी नितिन शिवानी के रास्ते में आ जाता है और वह शिवानी को एक चिट्ठी देता है। शिवानी वह चिट्ठी बिना सोचे समझे ले लेती है। जब वह घर जाकर उस चिट्ठी को खोलती है तो उसमें लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप और हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और उसके नीचे नितिन का नंबर लिखा हुआ था और उसने नीचे लिखा था अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो मुझे फ़ोन ज़रूर करें। और हुआ भी कुछ यूं ही, शिवानी ने कुछ देर के अंदर ही नितिन को फ़ोन लगा दिया और फिर बातें शुरू हुई, मिलना शुरू हुआ। कुछ दिनों में ही शिवानी नितिन से के प्यार में पागल हो चुकी थी। नितिन एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था जो कि काफ़ी हैंडसम था। उसके लुक पर हर लड़की मर जाती। वह पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था, बस आवारा के जैसे इधर उधर घूमता फिरता था। लेकिन फिर भी शिवानी को नितिन से प्यार हो गया। कुछ समय बाद नितिन शिवानी को कहने लगा कि क्यों ना अब हम शादी कर लें। नितिन ने शिवानी को पूरी तरह से अपनी जाल में फंसा लिया था। शिवानी नितिन को शादी के लिए हाँ बोल देती है। नितिन ने कहा अब तुम अपने घर पर अपने रिश्ते के लिए बता दो। जब शिवानी ने नितिन के बारे में अपने घर बताया तो उसके परिवार के लोग काफ़ी गुस्सा हुए और कहने लगे तू तो एक कलेक्टर बनना चाहती थी तो तू कहाँ प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई। जब शिवानी के घर वालों नितिन के बारे में जानना
तो उन्हें पता चला कि नितिन को एक आवारा लड़का है और एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और नितिन तो कुछ करता भी नहीं है। फिर भी शिवानी ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और रोज़ाना जिद पर जिद करने लगी कि अगर शादी मैं करूंगी तो नितिन से ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। न चाहते हुए भी मजबूरी में शिवानी के माता पिता और उसके परिवार को झुकना पड़ा। अपनी बेटी के आगे एक माता पिता हार चुके थे। उन्होंने कई कोशिश की, लेकिन वह अपनी बेटी को नहीं समझा पाए, क्योंकि शिवानी तो पूरी तरह से नितिन के जाल में और उसके प्रेम में फंस चुकी थी। अब शिवानी और नितिन का धूमधाम से ब्याह करवाया गया, धूमधाम से शादी हुई। लेकिन इसी बीच नितिन के घर वालों ने और नितिन ने शिवानी के माता पिता के सारे डिमांड रखी दहेज की, और शिवानी के माता पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटी को खूब दहेज दिया। शिवानी के नाम कुछ बीघा जमीन करवाई और उसके काफ़ी सारे गहने जेवरात भी दिए गए। साथ ही अपने जमाई यानी नितिन को भी बड़ी गाड़ी दी गई और कुछ ज्वेलरी उसे भी दी गई। एक मध्यम वर्गीय परिवार इतना सब कुछ पाकर काफ़ी खुश था। दरअसल नितिन यही चाहता था कि उसका यह चाल था कि उसे एक अमीर की घराने की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसानी है और उससे शादी करके उसी की कई सारी जायदाद अपने नाम करवानी है। और उसने ऐसा ही किया। शादी के करीब 5 से 6 महीने तक नितिन शिवानी को अपने झूठे प्रेम में और फंसाता गया और फंसता गया। शिवानी को यह एहसास दिलाता कि वह उससे बहुत प्यार करता था। शिवानी के घर वाले भले ही नाराज़ थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा था। और उधर नितिन के घर वाले यानी कि शिवानी के सास ससुर भी शिवानी को काफ़ी प्यार करते, क्योंकि शिवानी एक अमीर घर की लड़की थी और झूठा प्यार उससे किया जा रहा था। शिवानी समझ नहीं पा रही थी कि उससे यह सब केवल जायदाद के लालच में हो रहा है। शिवानी दिन प्रतिदिन अपने पति और अपने सास ससुर के जाल में फंसती जा रही थी। ससुराल में रहकर दिन रात उसका दिमाग और ज़्यादा अपने वश में किया जा रहा था। एक समय आया जब नितिन ने कह दिया कि जो तुम्हारी संपत्ति है, यानी कि जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे नाम जमीन की है, तुम क्यों ना उसे मेरे नाम कर दो, क्योंकि मुझे समाज में काफ़ी लज्जित होना पड़ता है। इसलिए क्या तुम अपने नाम की ज़मीन मेरे नाम पर कर दोगी? इससे मुझे काफ़ी मदद होगी। शिवानी ने खुशी खुशी अपनी सारी ज़मीन नितिन के नाम कर दी। शिवानी ने कहा, तुम तो मेरे पति हो, मेरी सारी संपत्ति तो तुम्हारी ही है और तुम हमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं। आप और मैं तो एक दिल के हैं और एक ही जान है। शिवानी पूरी तरह से नितिन के प्रेम में पागल थी। उसने समझ नहीं आ रहा था कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। शिवानी ने खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति जो कि उसके परिवार वालों ने दी थी, वह भी नितिन के नाम कर दी। अब नितिन और उसके परिवार को शिवानी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शिवानी की सारी संपत्ति नितिन और उसके परिवार ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। अब नितिन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और उसके परिवार वालों ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तब धीरे धीरे नितिन शिवानी से लड़ाई करने लगा था। उसके परिवार वालों भी आए दिन उसे ताने देने लगे थे, हर चीज़ में उसे सताने लगे थे। धीरे धीरे नितिन शिवानी से दूर हो रहा था, उसे आए दिन रुलाता, आए दिन परेशान करता। अब शिवानी अपने ससुराल और अपने पति के बारे में अपने घर पर भी नहीं बता सकती, क्योंकि उसने अपनी जिद के चलते ही तो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसलिए बेचारी शिवानी अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे शिवानी को कुछ राज की बात पता चली। जब उस शिवानी ने नितिन का फ़ोन चेक किया तो उसे पता चला कि नितिन किसी और लड़की से बातें करता है, उसके साथ मिलता भी है। जब शिवानी ने नितिन से उस लड़की के बारे में पूछा तो नितिन ने कहा कि हाँ, मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और उससे शादी भी करूँगा। यह सुनकर शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिवानी अपने पति नितिन से काफ़ी लड़ाई करती रही, लेकिन उल्टा नितिन उसे ही लड़ाई के दौरान चोट पहुंचा देता था। नितिन कहता कि अब तू मुझसे दूर हो जा। करीब 6 महीने तक रोज़ाना नरक की ज़िंदगी जीकर शिवानी अब परेशान हो चुकी थी। उधर नितिन भी शिवानी को तलाक देने के लिए रोज़ाना दबाव डालता। बेचारी शिवानी ना चाहते हुए भी उस नरक भरी जिंदगी से बाहर आना चाहती थी, जिसके चलते उसने मजबूरन तलाक देना पड़ा और शिवानी की सारी जायदाद और उसके गहने और वगैरह सब कुछ नितिन के पास जा चुके थे। जब शिवानी ने अपनी संपत्ति और अपने गहने वापस मांगे तो नितिन ने कह दिया कि कौन सी संपत्ति और कौन से गहने, और देने से मना कर दिया। बेचारी शिवानी लड़कर अब पागल हो चुकी थी। उसने पुलिस में कंप्लेन भी
की, लेकिन पुलिस वालों ने शिवानी की एक नहीं सुनी। अब वह करती तो क्या करती, उसने कोर्ट में भी जाना चाहा, लेकिन वहां पर भी शिवानी की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि नितिन कोर्ट में कह दिया था कि यह तो पागल है और रोजाना मुझे पीटती है। अब शिवानी हार मान चुकी थी और हार मानकर वह अपने घर मायके नहीं गई, बल्कि उसने मन ही मन एक लक्ष्य ठान लिया था कि वह अपने तलाकशुदा पति नितिन से बदला लेकर ही रहेगी और उसके ससुराल वालों को भी सबक सिखा कर ही रहेगी। लेकिन उसने बदला लेने के लिए एक बहुत कठिन राह चुनी। उसका सपना था एक कलेक्टर बनना, और वह कलेक्टर बनने के लिए अब दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंचकर उसने सबके से पहले यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा में अपना फॉर्म भरा, जिसकी परीक्षाएं काफ़ी कठिन होती है। उसे परिश्रम करना पड़ा और करीब 5 सालों तक एक के बाद एक उसने अपनी परीक्षाएं दी, जिसमें कुछ में वह असफल हुई तो कुछ में सफल हुई, और अंत में भगवान के दया से, उसके परिश्रम से, उसकी मेहनत से और उसके अंदर जो बदले की आग पनप रही थी, उसके दम पर वह अपनी सारी परीक्षाओं में पास हुई और अंत में उसका इंटरव्यू हुआ और वह अब आईएएस की सारी परीक्षाएं पास करके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे रैंक लाकर एक कलेक्टर बन गई। शिवानी कलेक्टर बनकर खुश थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसकी 5 सालों की मेहनत अब रंग लाई गई थी। उसने अपने घर पर फ़ोन लगाया। उसने अपनी माँ को पूरे 5 सालों बाद फ़ोन लगाया। उसकी माँ ने जब फ़ोन उठाया तो पूछा कि बेटा, तू 5 सालों तक कहाँ थी? हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। तेरा ससुराल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तू तलाक लेकर चली गई है। लेकिन जब शिवानी ने सारी सच्चाई बताई और अंत में कहा कि अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूं, तो उसकी माँ भी काफ़ी खुश हुई। उसके पिता भी यह सुनकर काफ़ी गदगद हो चुके थे। शिवानी ने कहा कि अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि अपने पति और अपने ससुराल के लोगों को कानून के हवाले करना, यह उनको ऐसा सबक सिखाना जिसे वह पूरी ज़िंदगी भर याद रखें, ताकि और भी कोई भी फैमिली किसी भी लड़की के साथ ऐसा दहेज को लेकर के इस तरह से परेशान न करें। शिवानी कलेक्टर बनकर ट्रेन की सहायता से जयपुर वापस जा रही थी। ट्रेन में बैठे बैठे शिवानी अपने पूरे दिनों को अपने ससुराल में हुई उसके साथ बीती चीज़ों को याद कर रही थी। याद करके उस आँखों में आंसू आ गए थे, जिस लड़के के ऊपर भरोसा करके, जिस लड़के से सच्चा प्रेम करके शादी की, उसी लड़के के साथ उस इतना बड़ा धोखा किया। वह अपने बुरे दिनों को याद कर मन ही मन खूब रो रही थी, लेकिन उसके मन में एक शांति थी कि अब वह कलेक्टर बन चुकी है। वह ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखकर अपने बुरे समय को याद करती और मन ही मन और ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ रहा था। अपने पति के खिलाफ सोचते सोचते जयपुर शहर आ चुका था। वह जयपुर शहर अब रेलवे स्टेशन से उतरी, और जैसे ही शिवानी जयपुर रेलवे स्टेशन उतरी तो वह सबसे पहले थाने गई। थाने जाकर उसने बताया कि मैं एक कलेक्टर हूं, और फिर उसने अपने पे बीती सारी बातें थाने में बताई और अपने पति और अपने ससुराल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। और कलेक्टर होने का पावर दिखाते हुए साथ में एक वकील लिया, और वह उस वकील को अपनी सारी व्यथा बताई, जिसके बाद वह सब मिलकर शिवानी के ससुराल पहुंचे। जब शिवानी ने अपने ससुराल का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जो नज़ारा देखने को मिला, उसे देखकर शिवानी के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके ससुराल का दरवाज़ा एक लड़की खोलती है। उस लड़की के मांग में सिंदूर था और उसके हाथों में एक बच्चा था, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके साथ नितिन बातें करता था। और उसी लड़की के लिए नितिन ने शिवानी को तलाक दिया था। आज वही लड़की शिवानी के सामने खड़ी थी। शिवानी ने उस लड़की को कहा कि मुझे नितिन से मिलना है, तो वह लड़की कहती है कि तुम्हें नितिन से क्यों मिलना है और तुम कौन हो? तो शिवानी ने कहा कि मैं नितिन की पहली पत्नी हूं। तो जब यह बात उस लड़की ने सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़की अनजान थी। नितिन पहले से शादीशुदा था। उसने नितिन को अंदर से बुलाया तो नितिन और उसके पास सास ससुर बाहर आए, और जब उन्होंने शिवानी को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उनका माइंड बिल्कुल भी काम करना बंद कर गया। नितिन ने कहा कि शिवानी को कि तुम इतने सालों बाद यहाँ क्यों आई हो? तब शिवानी ने कहा कि अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। तुमने जो मेरे साथ किया था अब उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शिवानी के साथ के पुलिस वालों ने नितिन को कहने लगा कि अब तुम्हारे साथ थाने चलना होगा, लेकिन नितिन कहने लगा तुम इस पागल की बातों में क्यों आ रहे हो? यह तो एक पागल औरत है, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? जब यह बात शिवानी ने सुनी तो वह और भड़क गई। वहाँ पुलिस वाले कहने लगे कि जिसे तुम पागल बता रहे हो, तुम्हें पता है वह कौन है? वह एक कलेक्टर है और तुम्हें कलेक्टर का अपमान कर रहे हो, तुम्हें उसकी बड़ी सज़ा मिलेगी।
जब यह बात नितिन ने सुनी तो उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। उसे विश्वास नहीं था कि शिवानी कलेक्टर बन सकती है। जब नितिन ने पूछा कि क्या यह सच है तो शिवानी ने कहा, हाँ मैं एक कलेक्टर हूँ और अब तुम्हारे खुशियों के दिन जा चुके हैं। अब तुम सलाखों के पीछे रहने की आदत डाल लो। उसके बाद शिवानी अपने पति, अपने तलाकशुदा पति और ससुराल वालों को थाने ले जाती है, जहाँ पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है और कोर्ट भी बड़े गंभीर मुद्दे दायर किए जाते हैं। जिसके बाद शिवानी को अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है जो नितिन ने धोखे से उसके नाम करवाई थी। सारी संपत्ति और सारे गहने उसे वापस मिल जाते हैं। एक जीत पाकर शिवानी काफ़ी खुश थी और अपनी पत्नी को काफ़ी समय तकलीफ देने, उसने कई महीनों तक दुख देने के जुर्म में उसके पति और उसके ससुराल वालों को गंभीर सजा हुई। तो इस तरह से दोस्तों शिवानी ने अपने साथ हुए अपमान और धोखे का बदला एक कलेक्टर बनकर लिया। शिवानी की तरक्की देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसके माता पिता को उसके ऊपर बहुत गर्व था। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से एक लड़की एक लड़के के झूठे प्रेम के जाल में फंस जाती है और अपने सपनों को भुलाकर वह उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। फिर किस तरह से एक लड़का एक लड़की की ज़िंदगी को नरक बना देता है, लेकिन फिर वह लड़की अपने हौसलों और मन में ठान कर अपनी मेहनत और अपने बदले के जुनून से कलेक्टर बनती है और वापस से उस लड़के को सबक सिखाती है। तो दोस्तों यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।